जो भी 90% लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, वो आते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं और वो चले जाते हैं। ओसीसी स्क्रैप की असली प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है और एक कंटेनर में कितना माल आ जाता है? बट सर वो तो फैलावा बहुत ज्यादा होता है। कौन सी कंट्री से सबसे सस्ता ओसीसी इंपोर्ट होता है? अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो यूरोप में बहुत ओसीसी निकलता है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, आपका हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। आज ऐसे 5 सवाल लाया हूं। अगर आप ओसीसी का काम करना चाह रहे हो ना तो ये वीडियो पूरी देख लेना। 5 सवाल एक एक करके पूरा लूंगा। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल देखिए जी। सर को 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में से ट्रेवल कर चुके हैं और अभी लेटेस्ट में सर चाइना होके आए हैं, तो वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वैरायटी, सारी डिस्कस करेंगे। बट सिर्फ 5 सवाल इस वीडियो में लेंगे और उस 5 सवाल में आप एक्चुअल में मानना कि 5 सवाल अगर आपने डिटेल में समझ लिए तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता और किसी बड़े बिजनेस से पहले शुरुआत हमेशा छोटे की होती है। तो सर मेरा सवाल होंगे 5 और आप लोगों ने ही कमेंट करे हैं, उसका मैं एक फ्लो बना के सर से पूछूंगा और सर उसका पूरा जवाब देंगे। तो सबसे पहला मेरा सर सवाल है जी, ओसीसी स्क्रैप की असली प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है और एक कंटेनर में कितना माल आ जाता है? देखिए इसका ये सबसे आसान है कहना कि कितना माल आ जाता है। अंदाजन 25 टन माल आ जाता है। बट सर वो तो फैलावा बहुत ज्यादा होता है। वो जब विदेश जाता है तो उसको प्रेस कर दिया जाता है। ठीक है। और कितना मार्जिन जो है वो एक बड़ी ऐसी बात है। अगर आप सही पैसों में खरीद रहे हैं तो मार्जिन बहुत है। आपके पास खरीद अच्छी है, बिक्री अच्छी है, तो मार्जिन मैं समझता हूँ एक महीने में 5 से 20% का आप मार्जिन कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। और सर अब हमारा दूसरा सवाल आता है, कौन सी कंट्री से सबसे सस्ता ओसीसी इंपोर्ट होता है? तो वो कोई ऐसी जैसे कि यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट, और कहां से शुरुआत पहली करनी चाहिए? देखिए अगर क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो जो दूरी वाले देश हैं जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो यहाँ से बहुत सस्ता पड़ता है। और अगर आपके पास क्वांटिटी कम है तो यूरोप में बहुत ओसीसी निकलता है। और बिल्कुल क्वांटिटी और भी कम है तो फिर आप गल्फ से लीजिए। गल्फ से। जी। चलिए अब सर मेरा तीसरा सवाल है, फेक सप्लायर और जेन्युइन सप्लायर को कैसे वेरीफाई करें? देखिए फेक तो कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल वो किसी कंट्री से बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ज़्यादातर फेक कंट्री के लिए मशहूर हैं जो देश, उनके लोग भी दूसरे कंट्रीज में जाके स्कैम करते हैं। बिल्कुल। तो पहचानने का तरीका एक ही है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपको पूरी प्रोसेस आती है तो आप धोखा नहीं खाएंगे। उसके लिए स्टार्टअप इंडिया आपका सिखाता है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक्चुअल में आप बिजनेस करना चाहते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो कुछ भी नहीं करना, आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है, बोलना है कि मेरे को सर से मीटिंग करनी है पर्सनली। जैसे आपको याद है कोविड टाइम में पहले बच्चे पढ़ा करते थे, वैसे ही आपको जूम मीटिंग जो हमारी होती है रेगुलर, वो आप उसमें आपको आना है, सर से पर्सनली सवाल जवाब करने हैं। एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो आपको लाइव पूछने का मौका देता है। मतलब जो भी 90% लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, वो आते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं और वो चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम डिटेल बताने से पहले आपसे सवाल करते हैं। आपको कोई मन में सवाल है उसमें भी क्लैरिफाई करते हैं। और उसमें कौन रहते हैं? डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। तो अब सर मेरा जो अगला सवाल आता है, ओसीसी स्क्रैप बिजनेस में सबसे बड़ा रोल आता है रेट का। तो रेट में नेगोशिएशन कैसे करें और नेगोशिएशन के बाद क्वालिटी चेक कैसे करें, क्योंकि इसमें कुछ मॉइस्चर्स का भी मेंबर कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि ये कागज है, कागज मॉइस्चर को पकड़ लेता है। बिल्कुल। और अगर वो ढंग से स्टोर नहीं किया हुआ है वहाँ, तो अमेरिका और यूरोप में बारिश बहुत होती है, बिल्कुल, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। बिल्कुल। तो क्वालिटी चेक का तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं कि जो उसके नॉर्म्स को चेक करना है। केवल मॉइस्चर ही सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सही उसके बात अंदर कोई लोहे के पीसीज तो नहीं है, कोई और कचरा तो नहीं है, साफ है पूरा। ईंट पत्थर भी आ जाते हैं क्या सर उसमें? हाँ आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर स्टोर नहीं है तो आ सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें तो हमें चेक करनी होती है लोडिंग के टाइम, या जहाँ वो माल रखा है प्री इंस्पेक्शन होता है उसका। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से ये नॉर्मल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चेकिंग कदम कदम पर होती है, ओके। तो वो करनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर डरे रहेंगे कि ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो काम नहीं हो पाएगा। आप सीखिए प्रॉपर और उस काम को करिए और उसका फायदा उठाइए। फायदा उठाइए। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पर्सनली सवाल करना चाहता हूँ। आपने मेरे को ध्यान आ रहा है, आपने एक चीज मेरे को कही थी कि आप जब यूएसए में थे, अमेरिका में, तो वहां पे कंटेनर के कंटेनर वो पड़े हुए थे। कंटेनर कह रहा हूँ, आप बता रहे थे कि कुछ ऐसा, मतलब एक बारी वो एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, तो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हम लेना चाहते हैं इस कैटेगरी में। नहीं, ये जो है ये यूएसए की बात नहीं है, ये वेस्ट इंडीज की है। मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा। ओके। वेस्ट इंडीज में वहाँ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही ये है कि लोगों को फंसा के और वो गलत कंटेनर्स को भेजना। बिल्कुल। तो वहाँ ऐसा होता है, लेकिन चूंकि हम वहाँ प्रेजेंट थे खुद, तो वो ऐसा नहीं कर पाए और कोशिश भी नहीं कर पाए। वरना तो ये होता है, अगर हम लोडिंग के टाइम से भी थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो वो कुछ और डाल देंगे। कुछ और डाल देना। अच्छा सर, एक इंसिडेंट शायद न्यूयॉर्क का या कहाँ का है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आपने मेरे को कहा था कि वहां पे पेजेस के पेजेस या फिर गत्ता का गत्ता पूरा एक वो पड़ा हुआ था, वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए सर। हाँ, वो मैंने देखा वहाँ कई सैकड़ों एकड़ जगह में वो उन्होंने स्टोर किया हुआ था। ओसीसी था। ओके। क्योंकि लापरवाही से, लेकिन कोई उनके पास अगर सही ग्राहक पहुंच जाता तो बहुत टाइम से वो लोड हो जाता। ये बहुत बड़े एरिया में उन्होंने स्टोर किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, अब उसके बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर, ओसीसी में कितने % ड्यूटी है? क्या गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इसको? बिल्कुल, ये राहुल जी कहना पड़ेगा, क्योंकि ओसीसी की इंडिया में जरूरत है, गत्ते की जरूरत है, पैकेजिंग की जरूरत है। सरकार उस जरूरत को कहाँ से पूरा करेगी अगर यहाँ कम होगा? तो जो ओसीसी आता है उससे नया गत्ता बनता है, इसलिए सरकार ने इस पर ड्यूटी खत्म कर दी है। बिल्कुल खत्म कर दी। बिल्कुल 0% ड्यूटी है इस पर। ओके। तो देखिए दोस्तों, आपने पूरी डिटेल चेक करी, और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सर हमें मत करिए लाइक, हमें मत करिए शेयर, बट आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, या तो आप हमारे वेबिनार में आइए या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल का जवाब, अपने सवाल को लिखिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।